नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। क्या लोकतंत्र में हार जाने का मतलब हंगामा है? क्या जनादेश खिलाफ चला जाए तो गुंडागर्दी जायज है? क्या चुनाव में हार मिली तो कानून तोड़ना गैर जिम्मेदारी नहीं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सुलगने लगे हैं, क्योंकि नतीजों से बौखलाए आरजेडी के गुंडे लोगों की पीठ पर कोड़े चलाने लगे हैं। सरे राह उस जनता पर प्रहार करने लगे हैं जो जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब जमीन कमजोर हो जाती है, जनाधार खिसकने लगता है। जब जंग में हार हासिल होती है तो कैसी तस्वीर सामने आती है? दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। पहली तस्वीर आरा की है, जहां 7 में से 5 सीटों पर जीत के बाद भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। नतीजों में धांधली के खिलाफ सरेआम लाठी डंडों के साथ गुंडागर्दी की। पहली तस्वीर सड़क पर हंगामे की है तो दूसरी तरफ सियासी खेमे में हंगामे की तस्वीर भी आपके सामने। पटना में कांग्रेस ऑफिस में विधायक दल की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सदाकत आश्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिद्धार्थ सिंह और विजय शंकर दुबे के समर्थक अपने अपने नेता को विधायक दल का नेता बनाने को लेकर भिड़ गए। इस दौरान मारपीट और हंगामा किस तरह से हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें इसे बताने के लिए काफी हैं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता जिसे चाहती है उसे कुर्सी पर काबिज करती है, लेकिन आरजेडी ऐसा नहीं मानता, क्योंकि 2020 चुनाव के नतीजों के बाद मात खाने वाला आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। आरा में पिछले 2 दिनों से आरजेडी कार्यकर्ता हार के बाद बवाल काट रहे हैं और उस जनादेश को ठेंगा दिखा रहे हैं जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आरा में गुंडों का ये गुस्सा जनादेश के खिलाफ है। आक्रोश है बिहार चुनाव के नतीजों के खिलाफ। खींच है हार के खिलाफ। सरेआम सड़क पर लाठी डंडों से लैस ये गुंडे आरजेडी के हैं, जो बिहार का नया जनादेश पचा नहीं पा रहे हैं और अपना गुस्सा उस जनता की पीठ पर निकाल रहे हैं जिन्हें लोकतंत्र में जनार्दन कहा जाता है। देखिए कैसे आरा मोहनिया रोड पर आगजनी की जा रही है। सड़क जाम कर सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। गाड़ियों की रफ्तार पर बेखौफ होकर ब्रेक लगा दी जाती है। जो भी सामने आया उसे लाठी डंडे और बेल्ट से पीटा जाता है। जिसने सवाल किया उसे सरेआम पीटा जाता है। हम इन लोगों को आरजेडी का गुंडा क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर बवाल काटने वाले लोगों के हाथ में आरजेडी का बैनर है। हैरानी की बात है कि आरजेडी के कार्यकर्ता उस भोजपुर इलाके में बवाल काट रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, जहां की जनता ने 7 में से 5 सीटें महागठबंधन की झोली में डाली है। 7 में 5 सीटें जीतने के बाद भी आरजेडी के गुंडे जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं। नतीजों में धांधली का आरोप मढ़ रहे हैं। धांधली के खिलाफ आंदोलन तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन धांधली के खिलाफ गुंडागर्दी पहली बार देखने को मिल रही है। आरजेडी के गुंडों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। आरा में आरजेडी के हंगामे पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आरा और सासाराम में और पूरे शाहबाद क्षेत्र में जिस तरह से राजद के गुंडों ने आम जनता को मारा,
उस क्षेत्र में जहां पे उनकी भारी विजय हुई है और वहीं के जनता को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। आप लोग सबके पास विजुअल्स भी है, वीडियो भी है। तो क्या जनादेश जनता इसलिए देती है क्योंकि जनता मार खाए, और इसी कारण आप सत्ता में आना चाहते हैं? दरअसल पूरे चुनाव के दौरान विकास बनाम जंगल राज का मुद्दा सियासत की जुबान पर रहा। नतीजों ने साफ कर दिया कि बिहार के लोगों के जहन से जंगल राज का खौफ गया नहीं, लिहाजा जनता ने विकास का रास्ता चुना। लेकिन आरजेडी के गुंडे नतीजों को पचा नहीं पा रहे हैं। जो भी घटना हुई साहबाद में, उसके प्रति चुप्पी क्यों? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को भी कोई मजबूत करता है? इस सवाल पर तमाम तरह की चुप्पी इस बात का संकेत है कि समाज के अंदर में हलचल मचाने की जो बीमारी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है, कहीं न कहीं उसको पोषित करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज के दौर में महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और जो आपने पात्रता बिहार के अंदर सिद्ध किया, तो राजनीति के लंपटीकरण के पर्याय बनना चाहते हैं क्या? यकीनन सड़कों पर आगजनी और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें साबित करती है कि इन लोगों को लोकतंत्र में जरा भी आस्था नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब सवाल है कि पक्ष में जनादेश नहीं आएगा तो सड़कों पर हंगामा करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को आखिर क्यों पीटा, ये सवाल जहन में उठते हैं इस घटना के बाद कि पक्ष में अगर जनादेश नहीं तो सड़कों पर क्या हंगामा करेंगे आरजेडी के कार्यकर्ता। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को क्यों पीटा, वो भी उस इलाके में जहां पर उनकी भारी जीत हुई। गड़बड़ी की शिकायत के बदले डंडे का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया, तो ये तमाम सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। आरजेडी जंगल राज की छवि से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है क्या? क्या विरोध का तरीका गुंडागर्दी है? भोजपुर की 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है आरजेडी को, इसके बावजूद भी आखिर पार्टी के भीतर ये गुस्सा क्यों? इधर तेजस्वी यादव ने चुनाव में मिली हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। पोस्टल बैलेट को अमान्य करने का आरोप लगाया तो आयोग की ओर से स्थिति को साफ करते हुए विपक्ष को जवाब दिया गया। बताया गया कि क्यों एक सीट पर ही रिकाउंटिंग हुई और क्यों वैसे आयोग की तरफ से उन 11 सीटों का डेटा भी जारी किया गया है जहां पर जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम था। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है, आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर पूछा था कि बगैर किसी औचित्य के कई 100 डाक मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस पर चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी करते हुए पूरी स्थिति को साफ कर दिया है। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि केवल एक सीट नालंदा की हिलसा के लिए ही रिकाउंटिंग हुई। मतदाता अभिकर्ता द्वारा साइन करके दिया गया है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पुनः ईवीएम का रिकाउंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने इतना पोलिंग स्टेशंस का काउंटिंग में कभी किसी आपके अभिकर्ता द्वारा या इलेक्शन एजेंट द्वारा या कैंडिडेट द्वारा रिकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर बताया कि क्यों और किस सीट के लिए रिकाउंटिंग की जाती है। मतलब जब रिजेक्टेड डाक बैलेट से जीत के मतों का अंतर कम होता है तभी उस सीट की दोबारा काउंटिंग कराई जाती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसी 11 सीटों का आंकड़ा भी मुहैया कराया है जहां पर उम्मीदवारों की जीत के मतों का अंतर 1000 से कम था। इन सीटों पर यदि नजर दौड़ाएं तो हिलसा सीट पर जेडीयू जीती, 12 मतों का अंतर था। अमान्य डाक बैलेट 182 थे जबकि वैध डाक बैलेट 551 थे। बरबीघा सीट पर जेडीयू की जीत हुई, मतों का अंतर 113 रहा जबकि अमान्य डाक बैलेट यहां 106 थे और वैध डाक बैलेट 1007 थे। रामगढ़ में आरजेडी की जीत हुई, मतों का अंतर 189 था। अमान्य डाक बैलेट यहां 149 थे जबकि वैध डाक बैलेट 1455 थे। मटिहानी सीट पर एलजेपी जीती,
मतों का अंतर 333 था। अमान्य डाक बैलेट 130, जबकि वैध डाक बैलेट यहाँ 1876 था। भोरे सीट पर जेडीयू जीती, मतों का अंतर 462 था। अमान्य डाक बैलेट 129, जबकि वैध डाक बैलेट 1762 थे। डेहरी सीट पर आरजेडी की जीत हुई, मतों का अंतर 464। अमान्य डाक बैलेट 129, जबकि वैध डाक बैलेट 1326 थे। बछवाड़ा सीट पर बीजेपी जीती, मतों का अंतर 484 रहा, जबकि अमान्य डाक बैलेट यहां 367 थे और वैध डाक बैलेट 981। चकाई सीट पर निर्दलीय की जीत हुई, मतों का अंतर 581 था। अमान्य डाक बैलेट 71 थे, जबकि वैध डाक बैलेट 723 थे। कुढ़नी सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हुई, मतों का अंतर 712 था। अमान्य डाक बैलेट यहां 29 रहे, जबकि वैध डाक बैलेट 816 था। बखरी सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी जीते, मतों का अंतर 777 था। अमान्य डाक बैलेट 247, जबकि वैध डाक बैलेट 792 था। और परबत्ता सीट पर जेडीयू प्रत्याशी की जीत हुई, मतों का अंतर 951 था। अमान्य डाक बैलेट यहाँ 145 थे, जबकि वैध डाक बैलेट 958 थे। यानी केवल हिलसा सीट पर ही रिजेक्ट किए गए डाक बैलेट से जीत के मतों का अंतर कम था, जिसके बाद यहाँ पर दोबारा काउंटिंग की गई। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के बाकी सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग को खारिज कर एनडीए को क्लीन चिट दे दी है और राज्यपाल को निर्वाचित सदस्यों की सूची भी सौंप दी गई है। ऐसे में तेजस्वी हार स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर अपनी हार की खींच ही निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंच गए हैं। हारे हुए विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कार्यकर्ताओं और हारे हुए विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार। तस्वीरें भी हम आपको इसकी दिखाएंगे। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं।